और एक वचन मैं कल मनन कर रहा था, और जो वचन में मनन कर रहा था उस वचन को प्रेषण आप निकाले। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला कुरिन्थियों, परंतु जैसा लिखा आपको है, साफ हवाई आ रहा सकते साफ? अरे ठीक है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें नहीं देखी, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने ना सुना, कान ने नहीं सुना। ध्यान से सुने, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं जो आई, मनुष्य के मन में भी नहीं आई, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर प्रेम करते हैं? वचन में लिखा हुआ है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। आंखों ने क्या नहीं देखा? 4 दिन से मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं देखा, लेकिन बाइबल बताती है कि लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, वो जिंदा। जो बातें कानों ने नहीं सुनी, आज बड़ा बड़ा बीमारी सुनते हैं, कैंसर जैसा व्यक्ति मर जाएगा पक्का, कैंसर बचने वाला नहीं, लेकिन हिजकिय्याह को 15 साल और बढ़ा के दिए। हालेलुया। जो बातें मन में भी नहीं उतरी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। किसके लिए तैयार की है? सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। किसके लिए? जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए 3 बातें लिखी हुई हैं, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, तीसरा एक बात है जो मन में भी नहीं आई। हालेलुया। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं केरला गया था। एर्नाकुलम एक जगह है केरला में, कोची जिससे पुराना नाम है, कोची। बोलो भाई। मैं एर्नाकुलम गया, और जब मैं एर्नाकुलम गया, कोचीन गया, तो जब एर्नाकुलम में कोचीन में मैं गया तो उन दिनों बारिश बहुत तेज थी, और बारिश तेज होने की वजह से ऐसा मैसेज आया मेरे पास कि जिस लाइन से आप वापस दिल्ली जाने वाले हैं, उस लाइन पर पहाड़ गिर चुके हैं और क्रेन पहाड़ों को हटा रही है, इसलिए हो सकता है, उन्होंने लिखा 101% चांसेस है आपकी मंगला ट्रेन क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। अब जब मैं कुछ लोगों को, मेरे साथ 5-6 लोग थे, अब हम आपस में विचार करने लगे कि ये ट्रेन रद्द हो जाएगी तो दूसरा रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो 4 दिन की यात्रा है। कितने दिन की? 4 दिन कैसे जाएंगे खड़े होके? अगर हम जनरल में भी चल के जाएं, किसी ट्रेन में, कोई और ट्रेन में जाए, एक दिन वेट कर ले, तो कैसे जाएंगे 4 दिन? और हम ये सोच विचार कर रहे थे। अचानक मैंने प्रार्थना किया, संडे का दिन था, शाम का प्रार्थना करा, और प्रार्थना करने के बाद हमने बोला चलो हम स्टेशन चल रहे हैं। एक व्यक्ति ने बोला, पादी साहब जब मैसेज आ गया है कि ट्रेन रद्द है, तो रद्द है, वो जाएगी नहीं। मैंने बोला पर हमें तो जाना है ना अपने यहाँ, हम जाएंगे। हम प्रार्थना करके गए, और स्टेशन पर हमें मालूम था कौन से प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि टिकट में लिखा रहता है इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। तो वहां पर हम जाकर वो बैठ गए उस प्लेटफॉर्म पर, और प्लेटफॉर्म पर जाकर हम प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक ट्रेन आई, मैंने उसको देखा, मंगला एक्सप्रेस। बैठ गया, सुपरफास्ट में बैठ गया, और अपना लिस्ट चेक किया कौन सा बोगी है, उसमें देखा सैनो सिमोन। ठीक है, ठीक गाड़ी, मतलब बोगी में भी ठीक बैठ गए, कोच है उसमें भी ठीक बैठ गए। फिर टीटी आया, मैंने टीटी से पूछा ये मंगला है क्या?
उन्होंने बोला हाँ मंगला है, दिल्ली जाएगी क्या? हाँ जाएगी। फिर एक बार लेडी टीटी आई, उससे मैंने दोबारा पूछा, फिर उतर के देखा, फिर गार्ड की तरफ गया, मैंने बोला ये मंगला है क्या? उसने बोला हाँ बताओ कहाँ जाना है आपको? मैंने बोला हाँ यही है। कि मेरे पास तो मैसेज आया था कि ये रद्द हो गई, कि पता नहीं कितनी जल्दी पहाड़ कैसे हट गए। उसने क्या बोला? इतना जल्दी क्रेन ने पहाड़ हटा दिया कि इसी ट्रेन को लगा दिया। अभी बहुत से लोग तो रद्द सोचकर अपने घर पर वापस बैठ गए होंगे, लेकिन मेरे मन में क्या थी कि इसी ट्रेन में जाना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, वचन हम ये पढ़ रहे थे, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, जो आपके मन में आ रहा होगा वो परमेश्वर करेगा। जो आपकी आंखों ने देखा नहीं होगा वो परमेश्वर करेगा। जो आपके कानों ने सुना नहीं होगा वो परमेश्वर पर किसके लिए करेगा? सवाल ये है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। किसके लिए? ये परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोगों के लिए प्रभु ने तैयार किया है। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना कोई जन। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 4 वचन पढ़ना जी। तेरे विरुद्ध यह कहना, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कलीसिया से, ए कलीसिया मुझे तेरे खिलाफ ये बोलना है। विरोध माने खिलाफ। कलीसिया से परमेश्वर बोल रहा है, ए कलीसिया मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने तो प्रेम छोड़ दिया है। तो तेरे लिए क्या है भाई? तूने अपना पहला सा प्रेम कौन सा प्रेम? जब हम मसीहत में आए थे, बड़े दुआ करते थे, बड़ी बाइबलें पढ़ते थे, बड़े गाने गाते थे, हर संडे चर्च आते थे, ईमानदारी के साथ परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते थे, उपवास प्रार्थना में बैठते थे, लेकिन अभी नहीं बैठते। तो प्रभु कह रहा है कि ये कलीसिया मुझे तेरे खिलाफ ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, तो जब प्रेम छोड़ ही दिया है तो क्या परमेश्वर हमारे लिए कुछ करने वाला है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो मन में नहीं उतरी, वही अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। और कलीसिया के लिए परमेश्वर का दूसरी वाणी क्या है? 2 वाणी मैंने बताया। सेकंड क्या थी? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। 2 बातें हैं। पहली बात परमेश्वर कह रहा है जब उससे प्रेम करेगा, एक रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन पढ़ना, रोमियो 8 का 28 पढ़ना जी। बाइबल संहिता 91 का 14 भी पढ़ सकते हैं आप। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर, हम जानते हैं, ये पौलुस बोल रहा है। ये पौलुस क्या कह रहा है? हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, कौन सी बातें? सब बातें। अब वो बातें मैं बताऊंगा ना तो कौन सी बातें मालूम है? मैं कई बातें हैं, मैं बाइबल से बता सकता हूँ। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें, चाहे उनके लिए बुरी बातें क्यों ना हो। मैं बाइबल से आपको 3 उदाहरण बता सकता हूँ। बाइबल से 3 उदाहरण बताओ। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें कैसे भलाई उत्पन्न करती हैं। चाचा और भतीजे में बंटवारा हुआ। किसमें बंटवारा हुआ? चाचा भतीजे में। चाचा का नाम अब्राहम, भतीजे का नाम लूत।
और लूत और उसमें हुआ, मैं अपनी भाषा बता रहा हूँ, बाइबल को पढ़कर नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उत्पत्ति में लिखा हुआ है, भतीजे के परिवार ने, भतीजे के लोगों ने कहा, चरवाहों ने कहा, ए चाचा हमें हिस्सा बांट कर दे, और जो बढ़िया जमीन है उपजाऊ, जो बढ़िया उपजाऊ वाली जमीन है वो तो हम लेंगे। ए चाचा तो मैं कोई औलाद ना है, तू वो जमीन ले ले जो बंजर है। चाचा परमेश्वर से प्रेम करता था, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे दीवाना था। अभी गाना गाया नहीं, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, है तो वो गाना प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे गाने वाला अब्राहम चाचा ने बोली ठीक है, बढ़िया बढ़िया माल तू ले ले, और बढ़िया बढ़िया जमीन, बढ़िया बढ़िया हिस्सा बांट उसने कर लिया लूत ने, और चाचा को बेकार दे दिया। और बहुत साल के बाद वाले में क्या किया, जो एरिया में लूत रहता था वहां पर आग और गंधक की बारिश हो गई, और हरा भरा एरिया सब, और चाचा जो बेकार जगह रहता था वहां पर बहुत बढ़िया देश बन गया, जहां पर दूध और मधु की धारा है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो सारी बातें जो आपके विरोध में हैं भलाई। दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, उसी अब्राहम के संतान का आगे जाके यूसुफ हुआ। यूसुफ उत्पत्ति 50 में लिखा हुआ है, 50 का 20 में क्या लिखा हुआ है, ए लोगों तुमने तो मेरे लिए सब कुछ बुराई सोचा था, लेकिन उस बुराई को मेरे परमेश्वर ने क्या बदल दिया, भलाई। आज क्यों बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ से प्रेम। तीसरा उदाहरण, लोग आपके बारे में बुरा सोचे, तीसरा उदाहरण मैं दूं। एक बहुत बड़े तांत्रिक को, अपनी भाषा बता रहा हूं, बाइबल की भाषा में नहीं, समझाने की भाषा में, एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया गया और बुला के कहा गया कि भैया इनको बुरा कर, इनको श्राप दे, इनको ऐसा इनके ऊपर टोटका कर दे, बुरा कर दे कि इनका बुरा ही हो। और वो बुलाया गया, और बुलाकर उसने बड़े कोसा मसोसा दिए, बड़े श्राप दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन मालूम में क्या हुआ, वचन में लिखा हुआ है व्यवस्था 23 का 5 में कि परमेश्वर ने जो कोसा मसोसा दे रहा था, जो श्राप दे रहा था, उसकी सुनी नहीं। और वो कोसा मसोसा श्राप दे रहा था, और परमेश्वर उसको बदल कर क्या कर रहा था, आशीष दे रहा था। और आगे क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ भी दे 23 का 5 व्यवस्था में। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे लिए पढ़ो, तेरे लिए उसके श्राप को, उसके कोसा मसोसा को, उसके जादू टोने को आशीष में बदल दिया। क्यों? इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम, वो जिससे प्रेम करता है ना। मैं कभी कभी हम लोग मैं बहुत उदाहरण है मेरे पास, अपना जीवन का बहुत उदाहरण है। कई जगह भूत पूजा हो रही होती है, हम वहां चले जाते हैं। एक जगह मैं जा रहा था, एक जगह मैं जाकर कुछ बातें कर रहा था एक बुजुर्ग से, तो मैंने बोला ऐसा करके, मुझे लग रहा तुम्हारे यहाँ, मैंने उनसे बोला कुछ बातों को, तुम्हारे यहाँ खईस का डेरा है, खईस नगर सैन कमाल खां बुलाकी है, बहुत है नाम, खईस का डेरा। अरे साहब नाम नहीं लो, क्या होगा, अरे बड़ा परेशान करने वाला है। मैंने बोला उसको बोल देना सैमुअल आया था, तो फिल्म है ना, उससे बोल देना, कौन सा फिल्म में डायलॉग है, हाँ वो आया था, तो मैंने उससे बोल देना सैमुअल आके दुआ करके चला गया, तो भाग गया थे। कारण क्या है, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ तो मेरा ये कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं है। हालेलुया। आज जो वचन का जो शीर्षक प्रभु ने दिया, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुने, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी, वो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से तैयार रखता है। दूसरा उसका अपोजिट भी है, परमेश्वर कह रहा है कलीसिया तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु कह रहा है मैं सब कुछ अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता हूँ, उनके लिए नहीं रखता जिसने प्रेम परमेश्वर से छोड़ दिया है। जिसने परमेश्वर से प्रेम
छोड़ दिया है। हम प्रभु के प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। रोमियो में हमने 8:28 पढ़ा कि परमेश्वर उनके लिए 8:28 क्या था पढ़े बेटा? जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें उनके लिए सारी बातें, अभी मैंने बताई सारी बातें, अब्राहम की बात बताई और मैंने बताया इस श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया। मैंने बताया उन्होंने बुरा सोचा, उस बुराई को भलाई में 3 उदाहरण मैंने बाइबल से जल्दी जल्दी खटाखट बताए, बिना निकलवाए। लेकिन आज भी बहुत से लोग प्रेम कर रहे हैं। कैसे प्रेम कर रहे हैं मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट जल्दी जल्दी बोलूंगा, निकालना। नीति वचन 20:13, नीति वचन 20:13 पढ़े। नींद से प्रीति ना रख, नींद से मोहब्बत रखते हैं भाई। बहुत लोग सोचते संडे का दिन है सो जाओ, सोने का दिन है मेरे प्रिय, आराधना का दिन है ये। हालेलुया। क्या का दिन है? पढ़े दोबारा पढ़ो। नींद से प्रीति ना रख, नींद से प्रीति ना रखे, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, नहीं तो तू क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा। हालेलुया। ड्यूटी वाले जो ड्यूटी पे जाते हैं उनका नींद बहुत जल्दी खुल जाता है ड्यूटी के समय। प्रार्थना के दिन वो सोचते हैं आज संडे का दिन है, आज क्या करना है? सोना। कुछ लोग चर्च में भी आके सोचते रहते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल देना ज्यादा नहीं सोना। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल देना ज्यादा नहीं सोना। हालेलुया। तुम अपने पड़ोसी को बोल देना। हाँ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोलना सोना नहीं, चर्च में भी नहीं सोना, संडे के दिन भी नहीं सोना। हालेलुया। अगर सोओगे तो क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? तेज बोलो। कंगाल। अच्छा शब्द है क्या? बड़ा मजा आता है सुन के। कंगाल नहीं, परमेश्वर कह रहा जो संडे के दिन आराधना के दिन सोएगा। आज बहुत से मसीह समाज के लोग, आज बहुत से लोग ड्यूटी वाले लोग संडे के दिन सोचते हैं पहला सोने का दिन, दूसरा वो सोचते हैं कपड़ा धोना या घर का काम करने का दिन, तीसरा वो सोचते हैं शॉपिंग का दिन, चौथा सोचते हैं शाम के वक्त घूमने फिरने का दिन, पांचवा सोचते हैं शाम को संडे का दिन है अच्छा बनाने का दिन, बढ़िया खुशबू आना चाहिए है शाम को, बढ़िया खुशबू आएगा ना, वो खाने का दिन। और कुछ लोग सोचते हैं रिश्तेदारी में जाने का दिन। अरे संडे का दिन जो आराधना का दिन है ये छोड़कर उनके दिमाग में सारे विचार आ जाते हैं। ऐसे विचार वालों के लिए प्रभु ने कुछ रखा है? कलीसिया बोले आपके पास जवाब है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद जवाब है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा एक चीज और मैं देख रहा हूं, आज प्रेम करते हैं लोग, आज जो सोचते हैं जो कमाई है ना उस कमाई पर निर्भर नहीं है, वो आज लोग 2 नंबर की कमाई पर ज्यादा निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक वचन बता रहा हूँ, दूसरा पत्रस 2:15 और उसके बाद एक कहानी बताऊंगा। दूसरा पत्रस 2:15 वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए, लिखा हुआ है वे सीधे रास्ते को छोड़कर भटक गए, बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। हाँ, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। किसकी मजदूरी को? अधर्म की मजदूरी। क्या? अभी मैं जो काम कर रहा था अपने मकान पे, एक आदमी आया, पादी साहब कुछ ऐसा तरीका बताओ जल्दी मालदार हो जाए। है, मैंने बोला मेहनत से काम करो, ये तो हम रोज करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, एक कोटी थी, मैंने बोला 5 साल कोटी बेच दो तुम। मैंने बोला मजाक में, अरे भाई साहब वो तो उन्हीं का काम है, हमारा काम छोड़ो, तो ऐसा बोलने लगे। आमतौर पर लोग के दिमाग में कहता कैसे पैसा हम डबल करे, कैसे डबल करे के चक्कर में आराधना कैसे करे इस बात को भूल चुके हैं।
वचन में लिखा, बिलाम की हमें कहानी बता रहे थे कि उसके श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया, वो अधर्म के पैसे के लिए। हालेलुया। आज सेवकाई भी बहुत से लोग कर रहे हैं, आज बहुत से लोग बहुत से काम कर रहे हैं अधर्म के पैसे के लिए। आपका जो पैसा है प्रभु उस पर आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उस पैसे पे आशीष नहीं देगा जो फटाफटा यहाँ डालते, पक्का। हालेलुया। आपके पैसे पे प्रभु आशीष देगा। आप प्रभु के प्रति वफादार बने रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा एक चीज को और बहुत लोग प्रेम करते हैं, भजन संहिता 49 का 10 पढ़ना, 11 पढ़ना। देखने में आता है, देखने में आता है। अब देखिए, आप सुनना इस वचन को गौर से। देखने में आता है, बुद्धिमान भी मरते हैं। बुद्धिमान भी मरते। अरे बुद्धिमान मर जाते क्या? हाँ मर जाते हैं, सब मरते हैं, संसार में कोई जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट हो जाते हैं। लिखा बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख भी मरते हैं और पशु शरीर के मनुष्य भी नष्ट होते हैं। हाँ, और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते बस हैं। यहाँ पर रुके, फिर आगे बात करें। आज बहुत से लोग संपत्ति अर्जित करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। मैं संपत्ति अर्जित करने के विरोध में नहीं हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, कल मैं एक व्यक्ति के पास था, मैं उदाहरण बहुत मैं देता हूँ, वो गजक का कारोबार करते, गजक बनाते, मुस्लिम समुदाय से हैं, गजक का कारोबार करते। मैं आ रहा था कहीं से तो उनको मैं मिला, नहीं परसों की बात है, सॉरी परसों की बात है। उन्होंने मुझे हाथ दिया, अरे पादी साहब, फादर जी। मैं रुक गया, मैंने बोला और बताइए क्या था हाल चाल, थोड़ा सा लेने लगे। बात करते 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 कहने लगे कि अब तो आ जाए करो, मैं रात में यही सोता हूँ, यही करता हूँ, यहीं पे सब कुछ विचार करता हूँ, इधर आ जाए करो बात करने के लिए। तो मैंने उनसे बोला, गजक वाले से, मैंने घर नहीं जाते। कौन सा घर, कैसा घर? मैंने बोला आपने तो 3-4 मकान बना लिए। ये 3-4 मकान? अरे पादी साहब, जिसके लिए बनाए तो उन्होंने कब्जा कर लिया। मैंने, तुमने क्या? तो अल्लाह का नाम लेना है। मैंने शुरू से ही अल्लाह का नाम ले लेते तो, अगर शुरू से मैंने बोला अल्लाह से प्रेम करते तो वो तीनों मकान पे कहीं ना कहीं तुम्हारा आदर के साथ वेलकम होता। हालेलुया, हालेलुया। उनको भी मालूम है पापा ने कैसे 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 420 करके 3 मकान बनाए हैं। इनका है ही नहीं, इनका होता तो इनका होल्ड होता। आज हम दौलत कमा रहे हैं, मैं दौलत कमाने के विरोध में नहीं हूं, पर क्या आपकी दौलत पर परमेश्वर का होल्ड है या नहीं है? आपका मकान में जो आप बना रहे हैं उसमें आराधना होती है नहीं होती? आपके मकान में आराधना का होल्ड है या नहीं है? आपके मकान में आराधना हो रही है, आपके दौलत से परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम, मैंने बताया ना नींद से प्रेम करते, ना हरामखारी से प्रेम करते, परंतु आपके घर में भी प्रभु की आराधना हो रही है तो आपके घर से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। तो आपके लिए परमेश्वर ने कुछ अच्छा रखा है। और जिस घर में आराधना नहीं हो रही, आप देखिए, आप सोचो, आप बोल रहे हम प्रभु से प्रेम करते हैं, क्या आपके घर में, कितनों के घर में प्रतिदिन आराधना होती है? कितनों के घर में प्रति हफ्ता आराधना होती है? कितनों के घर में महीने में, चलो एक बार तो पादी साहब को बुला रहे प्रार्थना करने के लिए, आराधना हो रही है। जब आपके घर में आराधना नहीं हो रही तो आपके घर में आपने देखा होगा कई मकानों पर जिसकी साफ सफाई सही नहीं होती, कई मकानों में देखना कोई आता जाता नहीं, वहां पे जाले हो जाते हैं, वहां मकड़ियों का जाला हो जाता है, गंदगी हो जाती है। कईयों के मकानों पे पेड़ उगाते हैं, हाँ या ना? मेरी बात गलत है क्या? और अगर कोई व्यक्ति वहां रहेगा क्या करेगा? साफ सफाई करेगा। आपके घर में यीशु मसीह रहेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? साफ सफाई करेगा। जो पेड़ उग रहे हैं ना, वचन में लिखा हुआ है कि वो सो रहे थे तो कोई और दुष्ट बीज बो के चला गया। जो दुष्ट बीज भी बो के जाएगा उसे उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम, जब आप उससे प्रेम नहीं करते, वो आपसे प्रेम नहीं करते, आपने भी प्रेम छोड़ दिया है और वो भी आपके पास नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? आपके घर में जाले हो जाएंगे बीमारियों के।
आपके घर में गरीबी हो जाएगी, बीमारियों की, आपके घर में कोई ऐसी जड़ पकड़ जाएगी, आप इलाज कराते कराते परेशान हो गए, वो जड़ निकल के बाहर नहीं आ रही। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई साहब बड़े एक्सरे करा लिए, बहुत सीटी स्कैन करा लिए, सब कुछ करा लिए, जड़ निकल के नहीं आ रही। भैया वो जड़ ज्यादा पुरानी हो गई है। हालेलुया। वो जड़, क्योंकि उस जड़ की यीशु मसीह के लहू से सफाई नहीं हो रही। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे 49 में, जो हमने पढ़ा था कि लिखा हुआ अपनी संपत्ति दूसरों के लिए। आपका घर, आपकी संपत्ति आपने दूसरों के लिए छोड़ा है, तो जब यहां से प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु कहेगा जब तूने मेरे पास इकट्ठा ही ना करा तो किस मुंह से मांगने आया। एक दिन मैं बात कर रहा था मोटरसाइकिल पे, तो मेरे लड़के ने बोला वचन, ऐसा एक मनन करते हुए जा रहे थे, किसी मौत की दुआ करने जाना था, तो मैं वैसे वचन मनन कर रहा था, बड़बड़ा रहा था मोटरसाइकिल पे। तो मेरे लड़के ने बोला क्या यीशु मसीह भी मकान बनाते हैं? मेरे लड़के ने एक बात पूछा, क्या यीशु मसीह मकान बनाते हैं? मैंने बोला यूहन्ना में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए मकान बनाने के लिए जा रहा हूं। तो यीशु, मैंने बोला, तो मेरे दूसरे बच्चे ने कहा क्या वहां भी प्लॉटिंग हो रही है? मैंने कहा प्लॉटिंग हो रही है। तो उसने मुस्कुरा के बोला तुम्हें कितने गज का मिलेगा? तुम्हें कितने गज का मिलेगा? मैंने बोला जितने गज की पेमेंट मैंने करी होगी उतने गज का मिलेगा। है पेमेंट कर रहे नहीं है और चाह रहे वहां भी मकान मिल जाए, वो प्लॉट देखने को भी नहीं मिलेगा भाई, पक्का नहीं मिलेगा देखने को। है प्लॉट कैसे मिल जाएगा वहां पे? क्योंकि हमने वहां के लिए कुछ जोड़ा नहीं है, सारा यहाँ के लिए जोड़ रखा है। हालेलुया। वहां के लिए क्या जोड़ा? वचन में लिखा हुआ है अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर जाते हैं। आज जिसमें संपत्ति है सोचे कि मैंने उस संपत्ति से प्रभु की कितनी प्रशंसा करी है, दूसरों को कितना छोड़ के जा रहा हूं। हालेलुया। 11 वचन पढ़े। वे मन ही मन सोचते हैं, वे मन ही मन सोचते हैं उनका घर उनका घर जो दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं ना, वो सोचते हैं मेरा घर तो सदा, मैं चला जाऊंगा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं घर बढ़िया बना के जाऊंगी, मैं घर बढ़िया बना के जाऊंगा, मार्बल ठुकवा के बढ़िया कॉलोनी में लेके जाऊंगा, मेरा घर, मैं ना रहूंगी कोई बात ना, मैं ना रहूंगा, मेरा घर तो सदा रहेगा। परमेश्वर कह रहा है मूर्ख, उस पर कोई और डीजे बजाएगा, प्रभु के गाने नहीं बजेंगे, उस पर और कोई डीजे बजाने वाला है। वो काम कर जहां पे प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मैं मकान बनाने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया, लेकिन प्रभु कह रहा उस मकान से प्रभु के नाम का महिमा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने गाड़ी के लिए मना नहीं किया, लेकिन उस गाड़ी से प्रभु के नाम का महिमा होना चाहिए। प्रभु आपकी मुर्दा देह को जिंदा करने वाला है, आपके कैंसर को, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों को, आपकी घर की तकलीफ को जिंदा करने वाला है, पर आपकी देह से प्रभु के नाम का महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चीज उसको पूरा करेंगे कि वो सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम, हाँ, अब भूमि का नाम किसी ने तो बेनामे में नाम कर रखा है, किसी ने घर पे नाम गुदवा रखा है। आपने देखा ना किरण विला, शांति विला, चाहे उसमें शांति न रहे, कई लोगों ने कई नाम लिखवा रखे हैं। एक तो मैं झांसी में मैंने देखा द गॉस्पेल हाउस, मैंने उसको टूटते हुए अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वो पादी साहब का घर था, पादी साहब के बच्चे अच्छे नहीं निकले, मतलब धुआंगी वाले नहीं थे, उन्होंने बोला अंदर जा रहे हैं देख के। जब वो टूटा तो सबसे पहले हथौड़ा क्रॉस पर पड़ा, क्रॉस को तोड़ा गया, उस पर लिखा हुआ था गॉस्पेल हाउस, ना वहां गॉस्पेल था ना हाउस था। आप कितना आराधना कर रहे हैं, अगर आपने अच्छी तालीम औलाद को दी जाती तो वो गॉस्पेल चलता रहता। हालेलुया। वो सुसमाचार प्रचार
चलता रहता। हालेलुया। तो इसलिए आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। नंबर 4 देखें, तिमुथियुस का 4:10 पढ़े जल्दी से। तिमुथियुस, दूसरा तिमुथी 4:10 जल्दी पढ़ना, एक लाइन के शब्द है बस। क्योंकि देमास कौन था? यीशु मसीह का एक प्रेरित बन गया था, पौलुस का प्रिय मित्र और चेला था। देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। बस संसार को प्रिय जानकर मुझे, मैं बता रहा हूं, आप किसको प्रिय जान रहे हैं? आप औलाद को प्रिय जान रहे हैं, आप नींद को प्रिय जान रहे हैं, आप अधर्म की मजदूरी को प्रिय जान रहे हैं, आप बाल बच्चों को, दौलत को प्रिय जान रहे हैं, आप संसार को प्रिय जान रहे हैं, आप किसको प्रिय जान रहे हैं? अगर इन सब बातों को आप जानते हैं, आप किस किस को प्रिय जानते हैं? अगर जानते हैं तो परमेश्वर कह रहा मैंने उन्हीं के लिए तैयार करी है जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी। उनके लिए मैंने अच्छी चीजें तैयार, जो संसार को प्रिय जान रहे हैं, औलाद और दौलत को प्रिय जान रहे हैं, नींद को प्रिय जान रहे हैं, नौकरी को प्रिय जान रहे हैं और संसारिक काम को इतवार के दिन प्रिय जान रहे हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहा। उनके लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास। मैं उन्हीं के लिए मेरे वचन में लिखा हुआ है, जो हमने पढ़वाया वो उनके लिए परमेश्वर ने कुछ रखा है। निर्गमन 20:6 में लिखा हुआ है, पढ़े जल्दी जल्दी पढ़े, 2 शब्द और जी। जो मुझसे प्रेम रखते, परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह की वाणी है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा को मानते, मेरी बातों को मानते। तो प्रेम के साथ एक बात है, बातों को भी मानना है। हालेलुया। हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखते, हाँ, मेरी आज्ञा को मानते हैं, हाँ, हजारों पर मैं क्या करता हूँ? मैं करुणा करता हूँ। प्रभु उन पर करुणा करता जो प्रेम करते हैं। और प्रेम करने वालों की बात मैं क्या बताऊं? अगर मैं प्रेम के विषय में शुरू हो जाऊं तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। एक प्रेम का उदाहरण ये है कि अगर आज के जमाने में कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है ना, तो वो कहता पार्क में आ जाइए 5 बजे मिलने के लिए, वो 4:30 बजे पहुंच जाता है? और वो कहता आई नहीं, अभी आई नहीं। और यहाँ पर बोले 9:30 बजे तक प्रार्थना में 10:30 बजे जाएंगे। प्रभु हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर कह रहा तेरे लिए कुछ नहीं है मेरे पास। सुन ले भाई, तेरे लिए कुछ नहीं है। प्रभु हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और गाना गाते आपके चेहरे को देखना। यीशु मसीह कह रहा चेहरे को देखना। सुबह से आया था यहाँ पे, आके दरी बिछाता, सफाई करता, जाले साफ करता। तू प्रेम ही नहीं करता मुझसे। तू प्रेम करता होता तो मैं तेरे लिए कुछ रखता। और वो कह रहे भाई साहब हम बहुत दिन से दुआ कर रहे हैं, अब खुदा हमारी नहीं सुन रहा। प्रभु ने मुझे बताया सैमुअल मुझसे प्रेम ही नहीं करते। प्रेम करते तो एक दिन मेरे बिना रह लेते हैं। फिल्मी दुनिया में गाना है ना, तेरे बिना दिल लगता नहीं है, क्या करूं ये गाना है ना। वो कह रहे तेरे बिना दिल 3 महीने हो गया ही नहीं। और कह रहे प्रभु हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 महीना हो गया, 1 रुपया प्रभु के लिए नहीं अर्पण किया। प्रभु तुझसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। मैं प्रेम के लिए कितना बताऊं तो ही कम है। हालेलुया, हालेलुया। एक कुछ वचन हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से यदि आप प्रेम करेंगे, कुछ बात है 91 का भजन संहिता 14-15 पढ़ के समाप्त करेंगे। हालेलुया। 91 जल्दी पढ़े। उसने, परमेश्वर कह रहे हैं, उसने कलीसिया के विषय परमेश्वर कह रहे हैं, कलीसिया ने यदि परमेश्वर से प्रेम किया है, परमेश्वर कह रहा है मैं उसे छुड़ाऊंगा। बोलो बोलो छुड़ाऊंगा। यदि आप प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु आपको हर बवाल से छुड़ाएगा। अगर आपको छूट नहीं पा रहे हर बवालों से, तो पहला ऊपर क्या है? प्रेम नहीं किया है, इसलिए नहीं छोड़ा रहा। उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं, इसका अर्थ छोड़ा नहीं क्यों नहीं रहा? छोड़ा क्यों नहीं रहा? मैंने प्रेम ही नहीं किया। अगर प्रेम करा होता तो पक्का छोड़ा लेता मुझे। दूसरा पढ़, जल्दी पढ़े आगे। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। नंबर 2, ऊंचा स्थान दूंगा। कितना? अगर प्रभु आपको ऊंचा स्थान नहीं गर्त में गिरा रहा है तो आप समझ लो उल्टा। ऊंचा स्थान प्रभु जी को देगा जो उससे प्रेम। नंबर 3,
बढ़ो जल्दी बेटा। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, जब वह मुझको पुकारे जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। सुनेगा। जो प्रेम करते हैं ना, जो प्रेम करते हैं, जो प्रेम करेंगे, आप पुकारेंगे प्रभु, प्रभु, गौर से सुने, प्रभु सुनेगा। जब आप प्रेम करेंगे और वो पुकारेगा, आप पुकारेंगे, वो नंबर 3। नंबर 4 पढ़े आगे। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। नंबर 4, संकट में उसके किसके साथ रहेगा? पुकारेगा। जो उससे प्रेम करेगा। प्रेम को नहीं छोड़ना, जो उससे प्रेम करेगा। ठीक है, और आगे मैं उसको बचाकर उसकी महिमा। 5वीं बात कह रहा मैं उसे बचाऊंगा। 6ठी बात कह रहा उसकी इज्जत बढ़ाऊंगा। हाँ, आगे मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त। 7वीं बात कह रहा मैं उसकी लंबी उम्र दूंगा। 40 साल में लुढ़कने वाला नहीं है वो, पक्का। जो परमात्मा से प्रेम करेंगे 40 साल में जाने वाला नहीं है वो, पक्का लंबी आयु जाएगा। हाँ, आगे और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा। और 8वीं बात क्या है कि मैं उसे स्वर्ग में प्लॉट दूंगा। उद्धार का दर्शन का मतलब क्या है? मैं उसकी प्लॉटिंग करूंगा, उसको स्वर्ग में पक्का प्लॉट दूंगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर उनके लिए करेगा। इसलिए मेरे प्रिय फिलिपियो 1:10 और प्रकाश की 2:5 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 2 वचन और है। फिलिपियो 1:10 पढ़े जल्दी से। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। वचन में लिखा हुआ है। अब किसको प्रिय जानना है हमें? ध्यान से सुने लास्ट। किसको प्रिय जानना? उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानना जो प्रभु की है, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। और उसके आने के दिन तक प्रभु के सच्चे बने रहो। और ठोकर ना खाओ। बस। तीसरी बात, संसार में भरमाने वाली आत्मा निकल चुकी है, ठोकर ना खाओ। मैं कहता हूँ यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए कोई नहीं जाता। एक बात मुझे सुनने के लिए आई, बड़ा अजीब भरी, हमारे कलीसिया से सुनने को आई। एक मैं महिला के घर पे गया, एक महिला के घर पे मैं गया तो एक महिला से मैंने बोला, भाई क्या हाल चाल है, ये हुए भाई साहब हम तो प्रार्थना में ना आ पा रहे, हम भटक गए। मैं क्यों? कि एक कलीसिया की लेडी आई, उन्होंने नाम पता सब बताया, मुझे नाम नहीं बताना चाहता मैं ऑनलाइन, लेकिन बस अवेयर कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। उन्होंने बोला एक कलीसिया की महिला आई, आके मेरे पास बैठी और उन्होंने बोला, और सुनाओ क्या हाल चाल है, ये हुआ, और तुम दुआ क्यों नहीं कराती, फलानी जगह दुआ को जाया करें, और वो तो ऐसे है कि तुम्हारे घर पे भी आके दुआ कर जाएंगे। उस महिला ने बोला, मेरे अपने पादी साहब को तो बुला ना पा रही, उनको और बुला लूं। मैंने सुना उनकी सारी बातें, भरमाने वाली आत्माओं की बात थी। फिर मैंने घर में आके विचार किया, क्या उन्होंने कभी ये बताया कि तुम परमेश्वर में क्यों नहीं आते, चर्च में क्यों नहीं आते? इस बात के लिए प्रचार करने गए। वो ये प्रचार करने गए, उनके यहाँ प्रार्थना में जाया करो, उनके यहाँ शाम को जाया करो, उनके यहाँ सवेरे जाया करो, लेकिन कभी भी वो परमेश्वर के प्रेम के विषय बताने नहीं गए कि तुम चर्च क्यों नहीं आते, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई हूँ। आजकल लोग प्रचार करने के लिए दुनिया में पहुंच जाते हैं। किसका? मनुष्य का प्रचार। परमेश्वर का प्रचार करने के लिए कोई राजी नहीं है। हालेलुया। आज कह देते हैं चर्च में पाइता बहुत कम लोग आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम प्रचार करने नहीं जाते। तुम प्रचार करने जाओ तो भर जाए। और प्रचार किसके करते हैं मालूम है? आज अगर किसी का डॉक्टर ने एक्सरे बढ़िया कर दिया तो वहां एक्सरे बढ़िया होता है। कोई डॉक्टर हड्डी को बढ़िया जोड़ रहा है तो हड्डी को बहुत बढ़िया जोड़ रहा है। कोई बुखार ठीक कर देता है, वो बुखार ठीक कर देता है। और कोई एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, यार पता नहीं मेरे रीढ़ की हड्डी में बड़ा दर्द हो रहा है, मैंने मेहनत का काम किया, रीढ़ की हड्डी में बड़ा दर्द है। उन्होंने बोला रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मैं बताऊं तुम वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। मैंने बोला इसको तुरंत सारे एड्रेस मालूम है। और किसी से बोलो कि मर के नरक जाएगा तो कोई नहीं बोलेगा यीशु के पास जाओ। आप बीमार हो, यीशु के पास जाओ। आप परेशान हो, यीशु के पास जाओ। यीशु ने उनके लिए सब बातें रखी है जो उससे आप दुनिया भर का पता मालूम है आपको। आज अगर आप किसी से पूछो ना, थोड़ा सा बोल दो, किसी से पीछे 2-4 लोग आपस में बात कर लेना, अरे मेरे सर में दर्द है, वो 2-3 उपाय आपको पक्का बता देगा। और वो बोलेगा अच्छा सर में दर्द है, अपनी सारी चिंता यीशु पर डाल के प्रार्थना करो। ये वाला दवाई नहीं आती मुझे। सर दर्द में, सर में टेंशन है तभी तो दर्द है, और हम बोले सर दर्द का टेंशन यीशु को देकर प्रार्थना करना, ये कौन सी दवाई बता दी तुमने?
वो बढ़िया सा डॉक्टर बता। आज ये है सिचुएशन। इसलिए परमेश्वर के वचन में प्रकाश वाक्य 2 का 4 पढ़ा था आपने, 5 भी पढ़ा, 4-5 दोबारा पढ़ दी। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है पर कलीसिया के विरुद्ध में परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा तू प्रेम पहले जैसा प्रेम करता था ना भाई, वैसा वाला प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। ये तो प्रभु वो बीवी वाली शिकायत कर रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे है? तूने पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहला जैसा प्रेम, आगे बढ़, जल्दी बढ़ जल्दी। इसीलिए स्मरण कर कि इसलिए याद करके तू कहां से गिरा। अब लास्ट बात है, ये प्रेम की बात बहुत हो गई, अब हमें स्मरण करने की बात है कि कहां से प्रभु का प्रेम खत्म हो गया हमारे जीवन में। हेलो, समझ रहे? अब लास्ट क्या है? प्रेम प्रेम मैंने आधा घंटा प्रचार कर लिया, अब लास्ट लाइन बता रहा हूं। लास्ट लाइन क्या है? कि तू प्रेम कर रहा, ठीक है, अच्छी, आप दोबारा पढ़ो बेटा। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ इसलिए याद कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। 3 बातें प्रभु कह रहा है। याद कर तेरा प्रेम कैसे कम हुआ। पहले वो रोज दुआ होती थी, अब कम क्यों हो रही है? कहां से कमी आई तेरे घर में? हेलो, क्या याद करना है कहां से कमी आई? पहले ज्यादा दुआ उपवास थी, अब कम क्यों है? पहले हम प्रभु को सब कुछ अर्पण करने की बात कर रहे थे, अभी तो कई साल हो गया, कुछ देने का नाम नहीं है। हालेलुया। इसमें दोबारा पढ़े बेटा। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। और क्या करना है? मन फिराना। मन क्या फिराना? प्रभु जब मैं पहले जैसा प्रेम तुझसे करता था, आज से वैसा ही प्रेम करूंगा, मेरी भूल चूक को माफ कर। अब मैं दोबारा आ गया। हालेलुया। पहले की बात है भूल जा प्रभु जी, आज से मुझे शुरू कर दे, आज से मैं नया बेटा बेटी बन जाऊंगा। हाँ, पहले का समान काम कर, मन फिरा, और यदि तू मन ना फिराए, यदि तू नहीं बदलेगा, मैं तेरे पास आकर हाँ, तेरे दीवट को उसके स्थान परमेश्वर के बाद रोशनी तेरे घर से चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें? रोशनी चली जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप मन फिराना है, प्रभु के काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हीं के लिए कुछ चीजें रखी हैं जो आंखों ने नहीं देखी। आपकी आंखों ने क्या क्या नहीं देखा होगा पता नहीं मुझे, मेरी आंखों ने बहुत सी चीजें नहीं देखी। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति पहली बार हवाई जहाज में बैठता ना, साइकिल में चलने वाला, वो दिमाग में आता है यार हवाई जहाज। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो आपके मन में भी नहीं आया होगा, वो प्रभु उनके लिए करेगा। सब आपके लिए नहीं बोला मैं, उनके लिए करेगा, उनके लिए करेगा जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अब आप उसमें शामिल हो जाओ। प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकर ये आपको करना है, मन फिराना, पहले समान काम करना है, ये आपको देखना है। वो कह रहा है मैंने उनके लिए रखी है सैंपल, प्रभु मेरे लिए नहीं, उनके लिए जो मुझसे प्रेम। अब मैं परमेश्वर से प्रेम करना है, ताकि इस वचन में लिखा है सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न, अगर कोई मेरे बारे में बुरा भी सोचे तो भलाई को ही उत्पन्न। प्रभु का धन्यवाद। भाई प्रार्थना करें। हालेलुया। जो आज उपवास किया हुआ है, अब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वामी। पवित्र पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें हमारे मन में भी नहीं आई होंगी, वो आप अपने प्रेम करने वालों के लिए करते हैं। परमेश्वर, जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, आप उनके जीवन में छुटकारा भेज प्रभु, चंगाई, सामर्थ भेज, दीर्घायु भेज प्रभु जी। जितने लोगों ने उपवास किया है प्रभु जी, परमेश्वर उनका उपवास का प्रतिफल उनके गोद में मिलने पाए। तमाम सुनने वाले देखने वाले को बंद कर दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।